नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन में देश और दुनिया की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी हेडलाइंस। सीजेपी से हटाए जाने पर विजेता दहिया बोले, मुझे बनाया गया बलि का बकरा। राहुल के पीएम आवास प्रदर्शन पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने उठाए सवाल। राहुल गांधी बोले, हिरासत के दौरान पुलिसकर्मियों ने सरकार बदलने की बात कही। सरकार को चिट्ठी लिखकर वांगचुक ने अनशन खत्म करने की शर्त रखी सामने। छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सीजेआई बोले, समय बर्बाद मत कीजिए। बर्गर विवाद अब सीजेपी के लिए नया सरदर्द बन गया है। पार्टी से निकाले गए पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया अब खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आंदोलन बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। उनका आरोप है कि पुलिस कार्रवाई से ध्यान हटाकर पूरा विवाद उनके वीडियो पर ला दिया गया। दहिया ने कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी और साथियों का बचाव किया, लेकिन मुश्किल वक्त में संगठन ने उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने अभिजय दीपके का भी नाम लिया। दहिया बोले, जब दीपके कचौड़ी खाने का वीडियो वायरल हुआ तब मैंने उनका बचाव किया था, हर सवाल का जवाब दिया गया, लेकिन मेरे बर्गर खाने का वीडियो सामने आया तो सब बदल गया। दहिया का कहना है कि दीपके विरोधियों के दबाव में आ गए और मुझे ही पार्टी से बाहर कर दिया। उनके मुताबिक ये फैसला सिद्धांत का नहीं, दबाव का नतीजा है। दरअसल संसद मार्च के बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में वो एक मॉल में बर्गर खाते दिखे। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनसे सवाल पूछे। लोगों ने कहा कि साथी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, फिर आप यहाँ बर्गर कैसे खा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के अगले दिन सीजेपी ने कार्रवाई की। दहिया को प्रवक्ता समेत सभी पदों से हटा दिया गया। अब दहिया इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी ने राहुल गांधी के प्रदर्शन की मंशा पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के पीएम आवास प्रदर्शन पर अब नया बयान सामने आया। यह बयान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो का है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने उनका वीडियो साझा किया। वीडियो में गीतांजलि राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सवाल उठाती दिखाई दे रही हैं। गीतांजलि ने कहा कि पीएम आवास के बाहर हुआ प्रदर्शन ईमानदार नहीं लगा। उनका कहना है कि अगर छात्रों की लड़ाई सच में लड़नी थी तो राहुल गांधी को जंतर मंतर जाना चाहिए था, वहीं छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए था। अब जनता ऐसे राजनीतिक दिखावे से आसानी से नहीं बहकने वाली। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई। छात्रों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई को लेकर बड़ा दावा किया। राहुल ने कहा कि जब पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के दौरान खींचकर ले जा रही थी, उसी वक्त कुछ पुलिसकर्मी उनके कान में सरकार के खिलाफ बातें कर रहे थे। राहुल के मुताबिक एक पुलिसकर्मी ने खुद को राजस्थान का बताते हुए कहा कि मोदी सरकार को हटाइए, जबकि दूसरे पुलिसकर्मी ने खुद को हरियाणा का बताते हुए कहा, हम तो सिर्फ वर्दी पहने हैं। राहुल ने कहा कि हर कोई सच जानता है, लेकिन कई लोग मजबूरी में आदेश मान रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनके साथ हुई पुलिस कार्रवाई कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर देश की जनता की आवाज उठाना उनका कर्तव्य है और इसके लिए ऐसी कीमत चुकानी पड़े तो उन्हें कोई शिकायत नहीं। राहुल ने कहा कि धरने के दौरान उन्हें धक्का लगा और चोट भी आई, लेकिन उन्हें इस बात का गर्व है कि वह छात्रों के साथ खड़े रहे। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के विरोध में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले वो तस्वीरें दिखाई जिनमें छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के समर्थन में बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आईएसए के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च करने निकले, लेकिन जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाए और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पथराव भी किया। हालांकि पुलिस कार्रवाई के बावजूद छात्र आगे बढ़ते हुए डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान कई मीडिया कर्मियों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें बाद में मौके पर मौजूद लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। 25 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लेकर अपनी शर्तें साफ कर दी। वांगचुक ने दोनों मंत्रियों का अस्पताल आकर मुलाकात करने और अनशन खत्म करने की अपील के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा पेपर लीक से जुड़े मामलों में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने, संसद में जवाबदेही पर सार्थक चर्चा कराने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर विचार करने का भरोसा दिया। लेकिन वांगचुक ने साफ कहा कि जब तक सरकार ये स्पष्ट भरोसा नहीं देती या आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र या युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये आश्वासन देती है तो वो भरोसे के साथ अपना अनशन तोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि आगे आंदोलन को दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि वह सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि समाधान निकालने की नीयत से होनी चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार को दो विकल्प दिए गए हैं। पहला, सरकार जंतर मंतर आकर प्रदर्शनकारियों से बात करे। दूसरा, जंतर मंतर के पास किसी निष्पक्ष जगह पर बातचीत की जाए। सौरभ दास ने कहा कि 20 जुलाई को भी सरकार ने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कहना गलत है कि उसने बातचीत की कोशिश नहीं की। उनके मुताबिक पुलिस लगातार सरकार की ओर से बातचीत का संदेश लेकर प्रदर्शनकारियों के पास आती रही है और इसके वीडियो भी मौजूद हैं। सीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार सुबह भी पुलिस ने आकर कहा कि सरकार बातचीत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि संगठन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को प्रदर्शनकारियों की मांगों को गंभीरता से सुनना होगा और उन्हें मांगने की इच्छा भी दिखानी होगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत को समय की बर्बादी लगती है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में छात्रों पर मार्च के दौरान पुलिस एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमारा समय बर्बाद न करें। जिन वकीलों ने पुलिस की जाति दिखाने वाले वीडियो होने की बात कही थी, उनसे सीजेआई ने कहा कि हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं। सीजेआई की ये टिप्पणी इसलिए भी गौर करने वाली है क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सीजेआई ने छात्रों के प्रति ऐसा रवैया या टिप्पणी की हो। इससे पहले भी छात्रों को कॉकरोच और पैरासाइट कहने की वजह से वो घिर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की बर्बादी कहकर मामला खारिज कर दिया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। एक दूसरी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया कि कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस कार्रवाई के दौरान गंभीर चोटें आई। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि पुलिसकर्मियों ने बिना पहचान भैज के कार्रवाई की और उनके पास पुलिस जाति के समर्थन में करीब 110 वीडियो मौजूद हैं। वकीलों ने कोर्ट से पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। वहीं दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस राजू ने इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई थी और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। उन्होंने याचिकाओं पर सवाल उठाते हुए कहा, यह सिर्फ सुर्खियां बटोरने और प्रचार पाने के लिए दायर की गई है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया कि किसी याचिका को सिर्फ प्रचार के लिए दायर कैसे कहा जा सकता है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के आरोपों पर कोर्ट में विस्तार से चर्चा होगी। अन्ना हजारे ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और सरकार से संवाद की अपील की। उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। अन्ना ने दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी कार्रवाई की कोई जगह नहीं। अन्ना ने सरकार से टकराव नहीं, बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। उनका कहना है कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए, इससे हालात बेहतर हो सकते हैं। अन्ना हजारे ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री का इस्तीफा सरकार को कमजोर नहीं करता, बल्कि इससे जवाबदेही का मजबूत संदेश जाता है। अन्ना ने लिखा कि किसी घोटाले का दोष केवल छोटे अधिकारियों पर नहीं डाला जा सकता। सरकार अच्छी बातों का श्रेय लेती है तो गलतियों की जिम्मेदारी भी ऊपर बैठे लोगों की होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि नीट पेपर लीक के आरोप पहले भी सामने आए थे। उनका कहना है कि इस साल कई छात्र मानसिक तनाव में रहे। कुछ छात्रों की आत्महत्या की खबरें भी आई। अन्ना ने कहा कि पेपर लीक, भर्ती में देरी और बेरोजगारी ने युवाओं की चिंता बढ़ा दी है। अब सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से कदम उठानी चाहिए। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। सुबह 11 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.